नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। बीच में कुछ इंटरवल के लिए क्लासेस इंटरप्ट हो गई थी, नहीं लग पा रही थी। उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या है, जैसे आज 1 मई है, तो अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, तो कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। तो 4 जून को रिज़ल्ट आने के बाद सारे एग्ज़ाम, मतलब कि जून, जुलाई और अगस्त में भरपूर मात्रा में एग्ज़ाम होने वाले हैं। डीएसएसबी के सारे एसएससी के एग्ज़ाम, स्टेट के एग्ज़ाम, जो भी सारे हैं। तो अब हम लोग अगले 3 महीने के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 3 महीने मतलब मई, जून और जुलाई में टारगेट है ये हमारा कि सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दे, पूरा कंप्लीट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सब कुछ। और ये फिर से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच है। ये बैच ऑफलाइन फॉर्म में भी अवेलेबल है हमारे सेंटर पर, और ऑनलाइन फॉर्म में भी। ऑनलाइन में आपको डेली क्लासेस मिल जाया करेंगी। तो वीक में आपको मैथ्स की कम से कम 4 क्लास मिलेंगी, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों होंगे। अर्थमेटिक में एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले एवरेज नहीं कराया था, और एडवांस में हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। तो अभी आप लोगों को मैं एवरेज करवाऊंगा। जो आपको पढ़ाया जाएगा इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक आप जब जाकर गूगल प्ले स्टोर पर निष्ठा क्लासेस डालोगे तो ये लोगो आएगा, ये हमारा ऐप है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये निष्ठा नोट्स के नाम से, निष्ठा अंडरस्कोर नोट्स या निष्ठा क्लासेस डालोगे तो ये लोगो नज़र आएगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन आती है वहाँ से। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा है फर्दर इंक्वायरी के लिए। कंप्लीटली फ्री है, 3 मंथ्स टारगेटेड है। फाउंडेशन बैच है, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम, स्टेट का कंप्लीट मैथ कराएंगे, बेसिक टू पूरा अप टू लेवल। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब पर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसको भी फ्री पढ़ना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कंप्लीट सिलेबस, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, एवरेज शुरू करते हैं। मैं पहले 2 स्लाइड्स में फॉर्मूले हैं, उनका यूज़ करेंगे। वो कहाँ से बने मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, और उनका यूज़ करेंगे इसलिए पहले लिखवा दिए आप लोगों, ताकि अपने नोट्स में एंटर कर लो। देखो, एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या आता है? सम ऑफ ऑल रिजल्ट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स, या ऑब्जर्वेशन रिजल्ट, कुछ भी। मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं। गला थोड़ा खराब है भाई। देखो, जैसे मैंने ऐसे लिखा 2, 4, 5, 7। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, और ये मान के करा रहा हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। धीरे धीरे लेवल पर भी आ जाएंगे। जितना भी लेवल है, सीजीएल, सीपीओ में, सीएचएसएल में, डीएसएसबी में, या कोई भी एग्ज़ाम है, जितना भी एवरेज आता है वन डे एग्ज़ाम में, मैं कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को। जितना भी आजकल यूट्यूब पर जो भी पढ़ा रहे हैं, सारा लेवल इंक्लूड करेंगे। तो मैं अगर इनका एवरेज निकालना चाहूँ तो बिल्कुल बेसिक क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी परिणामों का योग। परिणामों का योग लिख लो। तो मैं लिखूंगा 2 + 4 + 5 + 7, और टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ऑब्जर्वेशन है 4। 12, 4, 16 और 2 18/4, 4.5 एवरेज आ गया। ये सबको पता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। पर एक्चुअल में होता यही फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल रिजल्ट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं। सम ऑफ एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स, क्यूब्स, इन सब का। इन फॉर्मूलों को आप लोग अभी के लिए लिख लेना। ये कैसे बनेगा मैं एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, और इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नंबर सिस्टम में एपीजीपी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। जैसे ये फॉर्मूला है, ये अभी के लिए स्लाइड सिर्फ इंग्लिश में है। जब आप पीडीएफ जाकर वहाँ पर सर्च करोगे हमारी ऐप पर, निष्ठा क्लासेस ऐप पर, वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ मिलेगी जो क्लास में पढ़ाया गया है। उस पीडीएफ में ये हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में है। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे मैं हिंदी में लिखूं, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग, ये हिंदी इसकी ये बनेगी। तो फॉर्मूला ही हो जाता है, ये होता है n × n+1/2। अब ये फॉर्मूला बना कहाँ से? देखो, आपने नाम सुना होगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलते हैं हिंदी में।
तो इसमें सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1 इंटू डी। मैंने जिनको एपी पढ़ा है उनको ये चीज़ें पता होगी, जिनको नहीं पता है ये सिर्फ अभी के लिए ऐसे ही मैं उसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, जिनको नहीं पढ़ा वो आगे आएगा उनके लिए। तो मैंने कहा 1 2 3 अप टू n नंबर्स का सम बताओ, तो मेरे n की वैल्यू तो n ही है। a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरी यहाँ पर कितनी आई 1, n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना इनमें, ये भी 1 का, तो ये आया n/2 2 प्लस n-1। मैं ब्रैकेट को हटा भी देता हूँ इसकी, तो ये आ गया n/2 और ये -1 और +1 और यही फॉर्मूला बन रहा है, ये रहा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब इसने लिखा अगला सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, तो इवन 2 का मल्टीपल होता है, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया। फिर जब आप ओड पर आओगे तो फॉर्मूला n² है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स n², सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर का होता है n इंटू n+1 2n+1/6, और इनका क्यूब्स का होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको अपने नोट्स में लिखना है। मैं इनका यूज जब करवाऊंगा तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा वहाँ पर। किसी को ये हो कि ये कहाँ से बने, तो मैंने एक एक्सप्लेन करके दिखाया है, सारे ऐसे ही बनेंगे। अब एवरेज के क्वेश्चन पर आते हैं, देखो क्या है। अब मैंने कहा एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल रिजल्ट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अब इस चीज़ को करने के 2 मेथड है। एक तो मैंने बताया कि जो बेसिक है, बेसिक में आप क्या करोगे, आप इन सब को और डिवाइड बाय 3 और 2 5 नंबर है, तो एवरेज आ जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है। जिनको ये बिल्कुल बेसिक चीज़ आती है वो थोड़ा स्किप कर सकते हो पहले 2 क्वेश्चंस को, फिर आ जाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, आप इन नंबर्स को लिखा आपने ऐसे, आप कुछ भी एवरेज लेट कर लो अपनी तरफ से, आपके मन में जो आए। जैसे आपने एवरेज मान ली 70, लेट करके चले 70, तो इस 70 से कितना ज़्यादा है 5, कितना कम है 6, 70 से कितना कम है 18, कितना कम है 9, और कितना ज़्यादा है 18 प्लस का। मैंने एवरेज 70 मानी। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे बोलेंगे क्वेश्चंस में, एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 40 kg है, तो इसका मतलब क्या होता है, हर किसी के हिस्से में 40 kg आया, हर किसी के हिस्से में 40 kg वेट आया, तो एवरेज वेट 40 होने का मतलब ये होता है। तो मैंने कहा एवरेज 70 मान ली मैंने, तो एवरेज 70 मानने का मतलब क्या होता है, हर किसी के हिस्से में 70 आना चाहिए, 70। अब 70 आना चाहिए था, ये 70 से 5 एक्स्ट्रा है, जिसको 5 एक्स्ट्रा मिला। ये 6 कम है तो -6 कर दिया, 18 कम है 9 कम है 18, तो ये तो इससे हो गया कैंसिल। ये इससे करेंगे तो -1 लिख लिया मैंने, और ये यहाँ पर -9, यानी टोटल कितना कम रह गया 10। कितने के शेयर हैं, टोटल मेंबर कितने हैं 5 नंबर है, तो मैंने 5 से डिवाइड करा तो -5, 5 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने 5 से डिवाइड करा तो -2, यानी एवरेज क्या होगी -2, 68 आंसर। और आप यहाँ से करोगे तो आप इसको जोड़ भी सकते हो, 8 1 9 2 11 4 15 5 20 2 10 6 16 5 21 6 27 और 7 34 डिवाइड बाई 5, 5 6 30 और 5 8 40। एवरेज तो दोनों से सेम है। अब इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं कि जो आपने एवरेज लेट की उससे कितना डेविएट हो रहा है। डेविएट अगर पीछे की तरफ हो रहा है तो नेगेटिव ले लेते हैं, और आगे की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है। अब मेरा मानना है ये मेथड कभी कभार काम आता है, कभी कभार नहीं आता। यूट्यूब पर बताने के लिए चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर जब एक्चुअल में जब पेपर दे के आओगे ना आप लोग, तो वहाँ आपकी बेसिक्स प्रैक्टिस, 2 चीज़ें काम आते हैं आपके, बेसिक्स और प्रैक्टिस। ट्रिक्स काम आएंगी, ट्रिक्स मैं बताऊंगा, वो भी प्रैक्टिस के बाद यूज़ कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही ये है।
अगर इस क्वेश्चन में आप लेट करोगे तो आपको पहली बात तो ये नहीं पता चलेगा इसमें लेट क्या करें। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे आप लेट करने का, जैसे आप लेट करोगे, आपको एवरेज पता है 105 से लेकर 1012 तक है, तो आप जो लेट करोगे वो नंबर इन बिटवीन ही लेट करना, इनमें से। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ये था 78 68, तो इन बिटवीन ही लेट करेंगे हम, क्योंकि रेंज से बाहर लेट करोगे कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो आप जब यहाँ पर लेट करोगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से भी ऐसी रेंज लेट करना जो इन बिटवीन हो, तब डेविएशन वाला मेथड। और विदाउट डेविएशन तो आप इनको ऐड करोगे और एवरेज निकाल दोगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और ये 107 आएगा इसका आंसर, 107। आप डेविएशन से लेट करके चलोगे वैसे भी, और नॉर्मल करोगे वैसे भी, दोनों तरीके से। अब शुरू करते हैं एवरेज अपना यहाँ से। इसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स 0 से शुरू होकर 1 2 टिल इन्फिनिटी, -1 -2 टिल माइनस इन्फिनिटी। इंटीजर कुछ भी, तो इसने लिखा पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर्स फर्स्ट 50, तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट 50 तक जाओगे। तो फर्स्ट 50 इंटीजर्स का एवरेज बताना है। अब हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का देखा हमने। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को जब आप देखोगे तो उनके सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा n इंटू n बाई 2, सम फर्स्ट n नेचुरल। तो ये फॉर्मूला है सम का। जब आप इसका सम है, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? आप लिखते हो एवरेज सम बाई n, जितने नंबर हैं, यहां पर नंबर कितने थे n, तो आपका जो आंसर आया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इंटू n से n कैंसिल हो गया, ये आया n प्लस 1 बाई 2। तो मैं जब इस क्वेश्चन को करने जाऊंगा एग्जाम में, तो मैं फर्स्ट 50 इंटीजर्स का जब लूंगा तो मैं लिखूंगा 150 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि n प्लस 1 बाई 2 ही बचा, तो 151 बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा 75.5। मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूलों को लिख के इतनी प्रैक्टिस करना कि पेपर में तुम्हें फॉर्मूला याद ना करना पड़े, फटाक से ऐसे ही आए। तो अब कभी भी जब आपसे n इंटीजर्स का सम पूछा जाएगा, n इंटीजर्स का 1 2 3, यानी क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर, ये जो क्वेश्चन बना आपका, ये बना 1 2 3 अप टू 150 तक आपसे सम पूछा है नंबर्स का, और फिर उसकी एवरेज निकालनी है। तो उसके सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और एवरेज है तो n से और डिवाइड हो गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ n प्लस 1 बाई 2। तो n क्या है? जितने नंबर मेरे 150 नंबर थे, प्लस 1 करा, डिवाइड बाई 2 करा, तो मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा 201, तो मैं अब डायरेक्ट क्या करूंगा? 201 प्लस 1 बाई 2, 202 बाई 2, 101। बात समझ में आई कैसे हुआ? पेपर में ऐसे ही करना है, वहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि पहले आप सम का फॉर्मूला लिखोगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, फिर वहाँ पर n की वैल्यू पुट करके और फिर उसको डिवाइड करोगे 201 से। नहीं, हम डायरेक्ट ही करेंगे इसको, n प्लस 1 बाई 2 होता है n की वैल्यू जो है। मैं मान रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा है। जिसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, वहाँ पर आपका सोल्यूशन कर देंगे उस चीज़ का। अब इसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स अप टू 100, ओड नंबर अप टू 100। तो देखो जैसे 1 3 5 ऐसे चलते चलते 100 तक लास्ट ओड नंबर क्या आएगा? 99। इसने कहा 1 to 100 ओड नंबर्स का करना है, ओड नंबर्स का सम करना है। तो देखो आंसर तो इसका भी क्या होगा? 99 प्लस 1 बाई 2, जो लास्ट में था वही 50। पर ये आया कहां से, उस चीज के लिए देखो क्या है। आपने ओड नंबर्स का सम का फॉर्मूला पढ़ा n², कहां से आया? देखो ये रहा, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। पहले n ओड नेचुरल नंबर्स का सम ये था,
तो मैंने सम का फॉर्मूला लिखा m स्क्वायर, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा n स्क्वायर डिवाइड बाई n, तो n ही आ गया। अब आप कहोगे ये कहां से क्या बनाया आपने, तो मुझे एक बात बताओ, जब आप 1 to 100 जाओगे, 1 to 100 तो कितने इवन और कितने ओड होते हैं। जब मैं 1 to 100 जाऊंगा तो 50 ओड और 50 इवन होते हैं। 1 to 100 जब मैं जाऊंगा तो 50 इवन और 50 ओड नंबर्स होते हैं। और ओड नंबर्स की एवरेज क्या आती है, n, खुद वही। तो मेरा जो 1 to 100 में गया, मैं डायरेक्ट लिख सकता था 50 आएगा। अब ये 50 कैसे आया, तो मैंने नोटिस करा जो मेरा लास्ट नंबर है ओड और जो फर्स्ट है, दोनों का सम डिवाइड बाई 1। अब ये होता क्या है, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई, उसकी मिड टर्म भी आ जाती है, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, ठीक है। तो जब आप ऐसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर में ओड कितने हैं, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, विषम संख्या, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। 10 में से 5 ओड और 5 इवन होते हैं, 100 में से 50 ओड और 50 इवन, तो एवरेज n ही आएगी, तो 50 ही आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब 150 तक कितने होंगे ओड, 1 to 150 जाऊंगा तो ओड आधे आधे इवन, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर कभी क्वेश्चन आया तो मैं पढ़ के आंसर लगाऊंगा 75, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 1 to 150, तो पहला ओड 1 होगा और लास्ट वाला ओड होगा 149, तो आप लिखोगे 149 प्लस 1 बाई 2 75, सही है। जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। अब देखो, अब अगर शुरुआत से लेकर एंड तक सीक्वेंस चल रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, शुरू से लेकर 179 तक आ जाता तो 1 + 179 और वो कर देते। अब जैसे ये आया, इसने पूछा फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स फ्रॉम 111 to 179, तो हमें क्या करना है, हमारा लास्ट ओड नंबर है 179, फर्स्ट है 111 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 380 390 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या हो रहा है। ये जो लास्ट ओड नंबर था 179, फर्स्ट ओड नंबर था ये, और दोनों का सम डिवाइड बाई 2। इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में भी हम यही कर रहे थे। लास्ट ओड नंबर था 99, फर्स्ट था 1। इस वाले में भी क्या था, लास्ट था 149, फर्स्ट था 1। इसमें भी क्या है, लास्ट है 179, ओड है ये तो पहले से हो रही है 111। 179 में 1 ऐड होगा 180, प्लस 100 हो गया 280, प्लस 10 390। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। 2 से 1 पर गया, फिर 2 निम 18 हो गया और 2 पंजे 10, ठीक है। ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं भाई, एक ऑप्शन इसमें लिखना पड़ेगा, इसी को लिख देते हैं 195, 195 होगा, ठीक है। सम करना है और 2 से डिवाइड करना है। अब जो इवन का आया और ओड का आएगा क्या रहेगा, सेम रहेगा मामला, बताओ मेरे को। 1 से 10 तक ओड 5 थे, तो इवन भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो जो प्रोसेस मैंने ओड के लिए लगाया वही इवन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप इवन के लिए लिखोगे 358 प्लस 202 डिवाइड बाई 2, 560 डिवाइड बाई 2। अब हर बार या तो आप ऐसे काटोगे इसको, कैसे, 2 पर गया 4 8 0, या वैसे आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती होगी तो 56 का आधा 28 होता है। बात समझ में आ रही है। जो ओड के लिए था वही इवन के लिए हो गया। ये इनकी एवरेज निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है आप 202 से शुरू हो जाओ 328 तक जाओ, जितने भी इवन नंबर आए सबका सम कर दो और एवरेज बता दो। तो हमें क्या करना है, 202 से पहला नंबर इवन 2 यही है और 358 तक लास्ट यही है, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाई 2। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 61। तो हमारा फॉर्मूला क्या है सम का, तो सम का फॉर्मूला हमारा होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1
डिवाइड बाई 6। ये सम का फॉर्मूला है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। जब मैं एवरेज निकालूंगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और n से और डिवाइड हो जाएगा तो n से n क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। ठीक है यहाँ तक। तो n की वैल्यू क्या है, 61 है मेरा, तो मैं n प्लस 1 करूंगा, 61 प्लस 1 2 इंटू 61 प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, तो ये 62 66 61 दूनी 222 और प्लस 1 223 123 डिवाइड बाई 6 3 से। अब देखो मैं क्या कह रहा था भाई, आप बिल्कुल फ्रेशर हो ना, तो आप ये सारी कैलकुलेशन करोगे और शुरुआत में करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जितना पेन कॉपी में अभी घिसोगे पेपर में उतना कम चलेगा। लोग जहाँ जितना कम यहाँ चलाते हैं ना, वीडियो देखते रहते हो, खुद की प्रैक्टिस करते हैं तो आएगा ही नहीं, किसी की भी देख लो वीडियो। अब अगर इसका मैं आंसर देखना चाहूँ तो 40 की 30 से मल्टीप्लाई होगी 1200 आएगा। सही है, 40 की 30 से मल्टीप्लाई क्या होगी 1200, तो 1200 वाला आंसर टिक कर देंगे। ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं थी, वहां पर मुझे याद रहना चाहिए कि n प्लस 1 61 में एक जोड़ा 62, डायरेक्ट यहां से लिखेंगे 2n प्लस 1 61 दूनी 122 प्लस 1 123। तो पेपर में जब आप लोग करोगे ना तो इतना ही करना है, पर जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे तो सारा करो लिख लिख के। टाइम रिड्यूस और स्पीड तभी बढ़ेगी जब प्रैक्टिस करोगे। जब तुम करने लग जाओगे तो किसी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप लोग ऐसे ही कर दोगे। अगला क्वेश्चन फिर है सम ऑफ स्क्वायर्स। तो जैसे मैंने पिछला बताया था, आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। n की वैल्यू 91 है तो प्लस 1 होके 92, 91 दूनी 182 और 183 और डिवाइड बाई 6 2 61 46 46 इंटू 61। 60 की और 40 की मल्टीप्लाई 2400 आ गया, 60 की और 61 की मल्टीप्लाई 366 आ गया, यानी 2766 तो ये हो गया। फिर 40 की और मल्टीप्लाई होगी 1 की, क्योंकि 61 की और 40 की नहीं करी थी, 60 की करी थी, तो ये आंसर आएगा 2806। मैंने क्या कहा, जब मैं 60 की और 40 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे समझ में आया 2400 आ गया। फिर 6 की और मैं 61 की करूंगा तो 366 आ गया, तो ये 2766 तो ये आ ही गया है, 2700 से ज़्यादा आएगा, और एक 40 और बच गया था 41, तो 2800 हो गया ये। आप लोग जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना करोगे और वहाँ देख के आंसर लगा दोगे। मैंने जानबूझ के ऑप्शन बिल्कुल क्लोज दिए हैं। बिल्कुल क्लोज का सेंस ये नहीं कि बिल्कुल पॉइंट में क्लोज है, क्लोज का सेंस है कि लास्ट डिजिट मैंने सेम रखी। कई बार ये भी तो होता है ना, लोग बोलते हैं कि लास्ट यूनिट डिजिट को मैच कर लेंगे। मान लो एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें 6 होता तो 1 की 6 से मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट, ठीक है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है वो। अगर एक में ही 6 होता तो 6 वाला लगा देते हैं, पर सब में 6 है तो हम एस्टिमेशन लगा के वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला 9 कंजुगेटिव नंबर्स की एवरेज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल पर आ जाएंगे। देखो कंजुगेटिव नंबर्स का क्या होता है, कंजुगेटिव नंबर्स का मैं एक बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, अब अगले 4 5 7 क्वेश्चन में यही चलेगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये कंजुगेटिव नंबर्स हैं। कंजुगेटिव नंबर्स में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो कंजुगेटिव नंबर्स इवन नंबर हो या नंबर ऑफ नंबर्स कंजुगेटिव ओड हो। जैसे कितने कंजुगेटिव नंबर्स हैं 9, ये ओड है, 10 होता तो इवन हो जाता, 5 भी ओड है। तो कंजुगेटिव क्रमागत संख्याएं क्या होती है, इसमें एक रूल होता है हमेशा। अच्छा बताओ एवरेज होता क्या है, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि वो सबका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए। एवरेज होता है कि मिड पॉइंट। एवरेज क्या होता है? एक मिड पॉइंट, मीडियन भी बोल देते हैं, कि वहां जाके बैलेंस हो जाती है, यहां आके बैलेंस हो गया दोनों साइड से। तो मैंने कंजुगेटिव नंबर्स का एवरेज दिया तो उसका मिड पॉइंट निकल गया, उससे इधर भी इतना ही है और उसके इधर भी इतना ही है, वो होता है एवरेज। अगर 5 कंजुगेटिव नंबर है, उसका
एवरेज पूछूं तो मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट, ये इसका एवरेज होगा। टोटल 5 थे, 2 इधर है 2 इधर है, देख लो सम करके देखो, 5 4 9 3 12, 3 15 बटे 5 3। अब अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 और इसकी एवरेज पूछूं तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इवन हो गए। कितने नंबर हैं टोटल? 4, इवन हो गए। तो इनका मिड पॉइंट तो यहाँ बनेगा, 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या बनता है? 2.5। तो इसकी एवरेज तो ये आएगी। आप क्या कह सकते हो? मिड की 2 टर्म्स का सम डिवाइड बाई 2, मिड की 2 टर्म्स का सम डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई? या फिर मैं ऐसे लिखता, मैं आपको ये बोल देता कि जो नंबर ऑफ नंबर्स है इवन है और मैं आपको मिड पॉइंट दे देता पहले से ही, एवरेज दूंगा तो मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आई? ये एवरेज क्या होता है? मिड पॉइंट। मैंने कभी एवरेज दिया तो सीधा सा मिड पॉइंट दे दिया उसका, या कभी मिड पॉइंट दिया तो वो एवरेज है। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? 9 कंजुगेटिव नंबर्स हैं, 9 कंजुगेटिव नंबर्स हैं, तो उनका एवरेज पूछा तो नंबर कहां से शुरू होंगे? 1 2 ऐसे चलते चलते, ये तो छोटा था तो 9 लिख लिया आपने। तो एपी में आप पढ़ोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म और डिवाइड बाई 2। तो मेरा मिड पॉइंट क्या होगा यहां पर? लास्ट 9 है, फर्स्ट 1 है, डिवाइड बाई 2 5, और मिड पॉइंट ही एवरेज होता है, तो आंसर क्या आ गया? 5। अदरवाइज आप इसको लिख के देख लो, आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 टर्म इधर है, 4 बाद में, यही मिड पॉइंट है, यही एवरेज बनता है। तो कंजुगेटिव नंबर्स कभी भी आ गए ना, उसका मिड पॉइंट ही एवरेज होगा और एवरेज ही मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अब जैसे मैंने अगला क्वेश्चन दिया, इसमें दे दिया, चलो इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं। मान लो मैं आपको कहता फर्स्ट 90 कॉन्जुगेटिव नंबर्स का एवरेज बताओ। आपको पता है 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 90 तक जाएगा। तो इसका एवरेज क्या होगा? 90 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 45.5। सही है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, वो मिड पॉइंट होता है और वही एवरेज होती है। इसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन कॉन्जुगेटिव नंबर्स। इवन कंजुगेटिव नंबर्स क्या होंगे? 2 4 6 8 10, ये इवन कंजुगेटिव नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं? इवन कंजुगेटिव। अब मुझे पता है कि कितने नंबर है टोटल? 10, यानी ये लिख लिया मैंने। अब एवरेज तो यही आएगी ना, मिड पॉइंट, यही तो एवरेज होगा इसका और यही मिड पॉइंट होगा। अब टोटल 10 नंबर हैं, तो मैंने कहा मिड पॉइंट निकाल देते हैं हम। लास्ट 10 रहा होगा, तो टोटल 10 नंबर हैं, तो लास्ट नंबर क्या आया होगा? 20। भाई टोटल 10 नंबर हैं और इवन है, पहला 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, 10 तक जाते 2 का टेबल समझो, लास्ट का नंबर क्या आया होगा? 20। तो फर्स्ट टर्म लिख लो, ये रही होगी 2 और लास्ट टर्म रहेगी 10 इंटू 2 20। मिड पॉइंट होगा 20 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 11, और हमारा आंसर भी क्या आएगा? 11। 14 को 11 हमारा आंसर आएगा 11। ये 11 ही था, 2 एरर 4 एरर थी इस पीडीएफ में जब क्लास में पढ़ाया, ऑफलाइन क्लास में, तो 2 करेक्ट कर दी उसने, 2 साइड छोड़ दी थी। बात समझ में आ रही है? कंजुगेटिव कभी भी होगा तो मिड पॉइंट ही एवरेज होगा और एवरेज ही मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। जब 10 नंबर लिखे हैं तो 2 से शुरू होकर 10 तक 20 तक जाएगा, 20 आखिरी, 2 पहला एवरेज।
एवरेज ऑफ कंजुगेटिव 31 कंजुगेटिव नंबर्स इज 45। अब देखो क्या है, ये टोटल नंबर हैं कितने, 31, ओड है ना ये, ओड, और हमने पढ़ा ओड होगा तो बीच में एक नंबर आएगा, और ये एवरेज दे दी तो ये मिड पॉइंट और एवरेज एक ही होगी, 45 इसकी एवरेज है और 45 ही इसका मिड पॉइंट होगा। अब बताओ 31 नंबर टोटल थे, 31 नंबर थे, उसमें से एक ये है, तो कितने नंबर बच गए, 30। टोटल 31 नंबर हैं, उसमें से एक आपको पता है ये 30, बीच वाला है 45, 45 है ना, हाँ। टोटल 31 थे, बीच में एक पता चल गया, 31 में से एक गया, कितने बच गए, 30, बीच में वाला ही है, तो बीच में है और टोटल 31 है, एक ये है, तो इससे पहले 15 रहे होंगे और इसके बाद में भी 15 रहेंगे। भाई 31 में से गया, 30 बच गया, 30 दो बराबर भागों में, बीच में ये है, इससे पहले 15 और इसके बाद में 15। इसने पूछा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो मुझे पता है इससे आगे एक ऐड होता जाएगा, एक ऐड होता जाएगा, कंजुगेटिव है, तो 45 में आगे जाके 15 और ऐड हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, 60। क्लियर है यहां तक। अगर मैं इसे पूछता स्मॉलेस्ट नंबर, तो मुझे पता है 45 था मिड पॉइंट और 15 इसमें से क्या हो जाएंगे, -30 हो जाता। यहां तक क्लियर। चलो नेक्स्ट पर 51 कंजुगेटिव नंबर से ये क्वेश्चन आप लोग करो वीडियो को रोक के। तो मुझे पता है 54 एवरेज है, तो ये मिड पॉइंट है, एमपी लिख रहा हूं भाई मैं, मिड पॉइंट। 51 थे टोटल, एक चला गया, 50 बचे। अब 50 हैं, बीच में एक है, तो 25 इससे पहले होंगे और 25 इसके बाद में होंगे, तो मैं इसमें लार्जेस्ट पूछा तो इसमें 25 क्या कर दूंगा, ऐड। ये बिल्कुल बेसिक्स चीजें हैं एवरेज की, हम चैप्टर को और लेवल पर पढ़ेंगे, पर शुरुआत में बेसिक्स पढ़ना ज़रूरी है। और आपको शायद पता नहीं होगा 2017 के मेंस में जो हमने ये क्वेश्चन करा, 2017 के मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा, और 2017 का मेन सीजीएल वन ऑफ द टफेस्ट मेंस था। मैं बाद में लास्ट टाइम पर जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं PYQs भी इनके बता दूंगा। अब देख तो क्या है, अब तक तो नंबर थे ओड, जैसे 31 नंबर थे, तो मुझे पता बीच में एक होगा, 30 बच गए, 15 इधर 15 इधर। अब नंबर आगे इवन, 20 नंबर है कंजुगेटिव और उनका एवरेज ये है, तो एवरेज तो मिड पॉइंट हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने लिखा 1 2 3 4, 4 कंजुगेटिव नंबर, ये भी इवन है, तो यही तो इसका एवरेज होगा, यही मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, 2.5 मिड पॉइंट होगा या एवरेज होगा। अब बताओ मुझे 2.5 दे दिया मुझे, और मुझे दो नंबर पता लगाने, तो 0.5 इसमें ऐड करोगे और 0.5 इसमें से माइनस कर दोगे। 2.5 में आपने 0.5 ऐड करा तो आप यहाँ आ गए, 2.5 में से आपने 0.5 माइनस करा, क्योंकि जो आपका मिड पॉइंट आया है वो मिड पॉइंट दो नंबर्स का सम डिवाइड बाई 2 है, सही है। तो हमें जब ये नंबर ऑफ नंबर्स इवन हो, जैसे 20 8 6 कुछ भी ऐसा दे दिया जाए, तो जो ये दे रखा आपको एवरेज, इसमें 0.5 आप माइनस करोगे और 0.5 इसमें क्या कर दोगे, प्लस, तो यह 15 और 16, ये दो नंबर निकल गए आगे आपके इसकी तरह, जैसे ये दो नंबर हैं, दो नंबर निकल गए। टोटल कितने थे, 20, 20 में से दो नंबर ये हैं, 20 में से दो नंबर ये हैं, तो कितने बच गए, 18, 18 हैं, बीच के दो पता आपको, तो 9 इससे छोटे होंगे और 9 इससे क्या होंगे, बड़े, ऐसा ही होगा, 9 छोटे और 9 बड़े। तो आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो मुझे पता है 9 इससे छोटे होंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर 15 से 9 छोटे होंगे 6, मेरे से लार्जेस्ट पूछता तो 9 बड़े होते 25, तो मेरा आंसर स्मॉलेस्ट पूछा तो कितना आ गया, 6। मैं मान रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, और कोई जैसे कैलकुलेटिव एरर हो जाती है या कुछ लिखने में कोई एरर होगी तो उस चीज़ के लिए भाई भूल चूक के माफ़ी है, फिर भी आप लिख देना, रेक्टिफाई कर देंगे हम। देखो अब जैसे ये है, आप लोग इस वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को सोल्व करो,
उम्मीद आप लोगों ने रो के सोल्व कर लिया होगा। मैं सीधा 0.5 इसमें ऐड करता हूँ। स्मॉलेस्ट पूछा तो 0.5 मैंने इसमें से माइनस करा, 40 आ गया। 0.5 आप ऐड करोगे 41। 40 में से 2 नंबर चले गए, 38 बचे। स्मॉलेस्ट तो 38 नंबर टोटल हैं, बीच में 2 हैं, तो 19 इससे पहले होंगे और 19 इसके बाद में होंगे। तो मैंने स्मॉलेस्ट 19 इसमें से माइनस कर दिया, मेरा आंसर 21। और ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, पेपर में क्या करना है, सीधा देखना था। 40 है तो 0.5 माइनस करा, 40.5 में से 0.5 ऐड करा, तो मेरे से स्मॉलेस्ट पूछा तो माइनस करूंगा। लार्जेस्ट पूछता तो मैं सीधा प्लस कर देता। स्मॉलेस्ट पूछा तो माइनस करा 40। 40 में से 2 गए, इस वाले 40 में से तो 38। 38 का आधा 19, 19 माइनस करा 40 में से 21 आंसर। अब आ गया इवन कंजुगेटिव नंबर्स। देखो क्या है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा 2 4 6 8, 4 नंबर हैं, टोटल कितने नंबर हैं, 4 नंबर्स। तो इनकी एवरेज क्या होगी, यही मिड पॉइंट। भाई मिड पॉइंट तो यही बना, 2 इधर 2 इधर। यही एवरेज होगा, यही मिड पॉइंट होगा। ये कितना आएगा, 5। कैसे आया होगा, मिडिल के 2 नंबर और डिवाइड बाय 2। तो कभी भी इवन आए या ओड आए, इवन या ओड, यानी ये नंबर, यानी अगर मैं ऐसे लिखता 1 3 5 7 तब भी यही आता। कैसे आता, 5 + 3 / 2 4। तो मुझे जो इस बार मिडिल का नंबर दिया 105। तो नॉर्मल नंबर्स में तो 0.5 माइनस और 0.5 प्लस होता था, क्योंकि उनमें गैप 1 का होता था। गैप कितने का, 1। 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो 0.5 इस बार गैप कितने का है, 2 का। 2 का गैप है, क्योंकि 1 3 5 2 4 6 गैप इवन और ओड की सीरीज चलेगी, तो 2 का आएगा। तो 2 का गैप आएगा, तो जो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, हर किसी के हिस्से में कितना आएगा, 1। तो कभी भी ये कॉन्जुगेटिव इवन बोले या ओड बोले, तो जो नंबर दिया उसमें हमेशा 1 प्लस करना और 1 माइनस। ये आ गया मेरा स्मॉलेस्ट, और ये इसमें बड़ा, ये छोटे नंबर वाला, ये बड़े वाला। बीच के 2 नंबर पता चल गया आपको। ये मिडिल के 2 नंबर है। टोटल नंबर थे 30, तो बचे 28। बचे कितने, 28। अब मिडिल में 2 नंबर ये हैं, टोटल 28 है, तो 14 इससे पहले रहे होंगे और 14 इस वाले के बाद में रहेंगे। सही है। तो आपसे पूछा स्मॉलेस्ट, तो मुझे पता है इससे पहले 14 नंबर रहेंगे। कितने नंबर, 14। पर नंबर इवन है, क्या है यहाँ पर, इवन। तो कितने से मल्टीप्लाई होंगे, 2 से, क्योंकि गैप कितने का है, 2 2 का। इवन बोले या ओड बोले, गैप कितने का रहता है, 2 का। तो आप इसमें से 28 क्या कर दोगे, माइनस। सही है। 76। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कंजुगेटिव नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, स्क्वायर्स का, क्यूब्स का सिंपल सा फंडा ही है। सही है। आपको जहाँ कहीं भी डाउट हो, वीडियो को देखो, रोको और दोबारा करो। अब जैसे मैंने कंजुगेटिव इवन नंबर्स एक बार और लिया, 107 है, तो मैं सीधा लिखूंगा, 1 ऐड करूंगा, 1 माइनस करूंगा। इधर वाला माइनस ले लेते हैं हम। लार्जेस्ट पूछा, देखो पेपर में क्या करना था, पेपर में सिर्फ ये +1 करना था। टोटल 14 नंबर थे, 2 चले गए, 12 बचे। 2 नंबर बीच के ये हैं, टोटल 14 थे, 2 ये आगे तो 12 बच गए। 6 इससे छोटे होंगे और 6 इससे बड़े होंगे। तो मुझे पता है 6 × 2 12। 12 इसमें आके क्या हो जाएगा, ऐड, और हमारा आंसर आएगा 120। ठीक है। अब इसने कहा 41 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स हैं। अब मुझे पता है, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7, अगर ये नंबर 4 थे तो बीच वाला पॉइंट एवरेज था। अगर 1 3 5 7 9 नंबर 5 हो गए तो मिड पॉइंट ये बना ना, एवरेज तो ये आया इस बार। तो 41 में क्या रहा होगा, मिड बन रहा होगा एक, तो ये सीधा 49 आ गया एवरेज। ठीक है। ओड नंबर्स हैं, ये मिड पॉइंट आ गया। अब इसने पूछा, अब मुझे पता है ये 49 एवरेज है,
तो 49 एवरेज है, इसमें से 41 में से एक नंबर हट गया, तो 40 इससे 49 से 20 नंबर बड़े होंगे और 20 नंबर इससे छोटे होंगे। सही है, इसने कहा स्मॉलेस्ट, तो 20 और गैप कितने का, 2 का, -40 कितना आ गया, 9। अब आप लोग कह रहे होगे इसमें +1 और -1 क्यों नहीं करा, क्योंकि भाई ये नंबर ऑफ नंबर्स 41 थे, 41 ओड है, ओड होता तो अपने आप ही वो नंबर एवरेज आता जो है। अगर ये 40 होता तो हो जाता, जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एवरेज ऑफ 50 consecutive odd numbers is 65, या ऐसे लिख रहा हूं, कोई मतलब एरर तो उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है 50 नंबर है, 50 इवन है तो बीच के 2 नंबर हैं, तो 65 में आप -1 करोगे और +1 करोगे, तो यह आया 64 और यह आया 66। मैंने ऐसे ही नंबर लिख दिया, कुछ भी मैंने वेरीफाई नहीं करा है 65 सही है नहीं है, मैं ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूं। तो ये बीच के 2 नंबर आ गए मेरे, ओड नंबर स्थान, तो इसको 66 कर दो, ये 66 ले लिया, क्योंकि ये ओड नंबर्स लोगे तो भाई ओड ही नंबर आएंगे ना, तो ये 65 और ये 67, ये बीच के 2 नंबर आ गए। अब टोटल नंबर आपके कितने हैं, 50, उसमें से 2 आ चुके हैं, तो कितने बच गए, 48। 48 है, 2 बीच के आपको पता है, टोटल 48 हैं, बीच वाले 2 पता है, तो 24 इससे पहले और 24 इसके बाद में, ऐसे ही होगा। तो मैं पूछूं आपसे लार्जेस्ट, तो आप क्या बोलोगे कि 24 नंबर है, इससे आगे 48 हो गया, लार्जेस्ट के लिए इसमें 48 ऐड कर देंगे, 8 7 15 10 और 1 11। ठीक है, ये एवरेज की बेसिक्स चीज़ें थी, नंबर सिस्टम को लेकर, कंजुगेटिव नंबर्स को लेकर, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लेवल पर आएंगे। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने एवरेज पहली बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा। और एक बात कंफर्म है कि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको 3-4 टाइप कराई, इन 3-4 टाइप के हर किसी का एक एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए इनको इंक्लूड करा है। धीरे धीरे चलेंगे, सारा सिलेबस कवर 3 महीने में टारगेटेड है, मैं 3 महीने में पूरा कंप्लीट करके आपको रिकॉर्डेड भी दूंगा और ऑफलाइन भी दूंगा। इस चीज़ को मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।